आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब आपका सीपीयू से है। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू मेनली आपका तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला आपका एएलयू होता है, दूसरा आपका सीयू होता है और तीसरा जो आपका होता है वो जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो सीपीयू आपका इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका पहला दिया है एएलयू, दूसरा ऑप्शन आपका सीयू दिया है। इनमें से जो है एएलयू सीयू तो मिलकर बनता ही है और तीसरा आपका रजिस्टर होता है। लेकिन जो इसमें आपका ऑप्शन सी है मेमोरी तो सीपीयू में होता ही नहीं, सीपीयू में बनने में मेमोरी का काम होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया एएलयू सीयू रजिस्टर होता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ओनली ए एंड बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीपीयू मिलकर बनता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर मतलब इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन इसमें दिया स्पीड। तो स्पीड कंप्यूटर की तो होती है, ये आपकी विशेषता जो है स्पीड ये है कंप्यूटर की। एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेसी का मतलब आपका शुद्धता से होता है। और ऑप्शन डी जो आपका दिया है फ्लेक्सिबिलिटी भी इस कंप्यूटर की एक विशेषता होती है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग, ये आपका जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें हमने कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो जो आपका कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर होता है वो मेनली आपका तीन प्रकार का होता है। कार्य प्रणाली के आधार पर पहला आपका हमने बताया था एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा हमने डिजिटल बताया था और तीसरा हमने हाइब्रिड कंप्यूटर बताया था। लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया है कि डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। अगर डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर मेनली आपका चार प्रकार का। पहला आपका पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, दूसरा आपका मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, तीसरा आपका मेन फ्रेम हो जाएगा और चौथा जो आपका होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। लेकिन जो आपका ये हाइब्रिड कंप्यूटर है ये आपका कार्य प्रणाली के आधार पर होता है, जो कि एक डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर हम विकल्प की बात करें इसमें जो दिया है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो देखा जाए तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है इसमें आपका परम दिया हुआ है, दूसरा आपका ब्लू गेन दिया हुआ है, तीसरा आपका सुमित दिया हुआ है और चौथा आपका CDC 6600 दिया गया है। तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे तेज कंप्यूटर कार्य करता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसमें जो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर सुमित होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो जो है वो परम 8000 था, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमित, जो कि इन ऑप्शन के हिसाब से सुमित जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन नई तकनीक और गैजेट्स का एक प्रकार है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है गूगल ग्लास, दूसरा स्मार्ट वॉच दिया है, तीसरा आपका ड्रोन दिया है, चौथा आपका ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम तकनीक और गैजेट्स के प्रकार की अगर हम बात करें इनमें से तो गूगल ग्लास भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि तकनीक और गैजेट्स पर आधारित है। ड्रोन भी आपका तकनीक पर आधारित है और स्मार्ट वॉच तो आपका गैजेट्स और तकनीक पर आधारित ही है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इनमें से सभी विकल्प आपके सही हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो मतलब वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की यूज के लिए बनाए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन की बात करें, आपका पहला दिया है वर्ड प्रोसेसर दिया है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, और तीसरा आपका यूटिलाइज दिया हुआ है, और यूटिलिटी दिया है, और चौथा आपका जो है कंपाइलर दिया है। अगर हम देखें दोस्तों, जो आपका वर्ड प्रोसेसर है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब वह सॉफ्टवेयर जो आपके यूजर की यूज के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आ जाएगा वर्ड प्रोसेसर। अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है और कंपाइलर भी दिया हुआ है। ये तो कंपाइलर की अगर हम बात करें तो ये आपका एक लैंग्वेज चेंजर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। मतलब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जो सोर्स कोड के साथ जो है वितरित किए जाते हैं। तो इसका जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये आपके सोर्स कोड के द्वारा भी वितरित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यही आपके जो है सोर्स कोड के साथ वितरित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कर्सर कंट्रोलिंग तथा पॉइंटिंग इनपुट उपकरण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है आपका माइक्रोफोन और वेब कैमरा दिया है, दूसरा माउस और ट्रैक बॉल, तीसरा कार रीडर और स्कैनर, चौथा आपका टच स्क्रीन और लाइट पेन। तो अगर हम कर्सर कंट्रोलिंग पॉइंटिंग इनपुट उपकरण की बात करें तो आपका माउस जो होता है, जानते हैं कि ये माउस आपका एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण है। निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का आपका उदाहरण है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर मेनली आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो आपका अगर ऑप्शन की हम बात करें तो आपका पहला ऑप्शन दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा आपका इंकजेट प्रिंटर दिया है, तीसरा आपका लेजर प्रिंटर दिया और चौथा आपका प्लॉटर दिया हुआ है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की उदाहरण की हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। लेकिन जो आपका इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसके अलावा आपका डेजी व्हील प्रिंटर भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से कौन प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण नहीं है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण की बात करें तो हमने मेमोरी पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जो है देख लीजिए। अगर मेमोरी बात करें तो मेमोरी मेनली आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में आपका जो कि CPU, रैम, रोम, कैश ये सब आ जाते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें आपका सेकेंडरी मेमोरी में जो है मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। लेकिन जो आपका ये हार्ड डिस्क है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ना कि प्राइमरी मेमोरी का। और जो आपका रैम है और रोम है आपके प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। दोस्तों रैम जो है आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि जो रोम होता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और जो कैश है, कैश क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे तेज़ आपकी कैश मेमोरी काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।